हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेम ऑफ द फॉलोइंग: द मोलक्कोज और द मुलक्कू आइलैंड्स वर अर्लियर नोन एज द स्पाइस आइलैंड। इनको मसालों के द्वीप कहा जाता था। द केप विच वॉज अर्लियर नोन एज द केप ऑफ स्ट्रोम इज़ द केप ऑफ गुड होप। पहले जिसे केप ऑफ स्ट्रोम यानी तूफ़ानी रास्तों की जगह बोली थी, उसको बाद में क्या कर दिया, अच्छी उम्मीद का नाम दे दिया। अ स्ट्रेट बिलो साउथ अमेरिका डिस्कवर बाय मैगलन लेटर केम टू बी नोन एज द स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्ट्रेट ऑफ मैगलन जिसे मैगलन ने ढूंढा था वो उसी के नाम से जाना जाने लगा। द सेलर हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो गलती से अमेरिका में घुस गया जाके, उसको इंडिया मान के, और इसलिए उसने वहाँ के कुछ जगहों का नाम भी वेस्ट इंडीज़ रख दिया, उसको क्रेडिट दिया जाता है इस जगह को ढूंढने का। द प्लेस वर वास्को डिगामा रीच्ड इन इंडिया वाज कालीकट। आज की डेट में कोझिकोड। अभी आपके क्वेश्चन ये राइट एंड रॉन्ग है। मैगलन सेट आउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड इज 1590 CE. The first European to sail around the southern tip of Africa was Bartolomeo Dias. The first navigator to open the Americas to the European settlement was Christopher Columbus. In the year 1498, Vasco da Gama reached Calicut. और आज क्या कहते हैं उसको, कोझिकोड। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है? आंसर है इसका, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज द पीरियड व्हेन द यूरोपियन बिगिन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाया सी ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू ट्रेडिंग रूट्स, वेल्थ एंड नॉलेज। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वो टाइम पीरियड है जिस समय यूरोप ने एक्सप्लोर करना शुरू किया समुद्री रास्तों को व्यापार के लिए, ताकि वो उनको पैसे और वहाँ की नॉलेज के लिए उनसे जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो बेसिकली क्या रीज़न था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन्हें कच्चा सामान लेने के लिए और बना हुआ सामान बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी, इसलिए ये सारी खोज शुरू की। हाउ वाज द डिस्कवरी ऑफ द केप ऑफ गुड होप बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियन। केप ऑफ गुड होप की क्या फ़ायदा हुआ उनको, यूरोपियंस को। द केप ऑफ गुड होप मार्क्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू सी रूट टू द ईस्ट। पूर्व की तरफ के लिए उसने क्या किया, नया रास्ता खोल दिया। विद द ओपनिंग ऑफ दिस न्यू सी रूट यूरोपियन कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया बाय पासिंग द लैंड रूट ऑफ द मिडल ईस्ट। दस इट वाज बेनिफिशियल टू द यूरोपियंस। अब क्या किया, समुद्र के रास्ते एक नया रास्ता खुल गया। अब यूरोप के लोग डायरेक्टली ईस्ट अफ्रीका, इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों से व्यापार कर सकते थे। बीच के रास्तों से, वो मिडिल ईस्ट का जो बीच का हिस्सा था, उससे जब पहले लैंड के थ्रू व्यापार होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, गुंडागर्दी करते थे। लुटेरे जितने भी थे जो बाद में मुगल्स बन के इंडिया में आए, मंगोल वगैरह, ये मिडिल ईस्ट के ही लोग हैं। तो उन रूट को उन्होंने अवॉइड किया, सी रूट के थ्रू उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और उससे उनका काफ़ी बेनिफिट हुआ। जैसे कि यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे साधे थे, तो उन्होंने क्या किया, लाखों लाख साल उनके ऊपर, काफ़ी लंबे टाइम तक उनको दबा के रखा, और कच्चा सामान भी ले जाते थे, सामान भी बेचते थे, और यहाँ के लोगों को दास भी बनाया उन्होंने, स्लेव्स बनाया। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, Why did King John II rename the Cape of Storm as the Cape of Good Hope? क्यों राजा जॉन द्वितीय ने केप ऑफ स्ट्रॉम यानी तूफ़ानी रास्ते का नाम क्या रख दिया, केप ऑफ गुड होप रख दिया, अच्छी उम्मीद का नाम क्यों रखा? तो आंसर है, किंग सेकंड नेम्ड द केप ऑफ स्ट्रोम एज द केप ऑफ गुड होप एज इट मार्क्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू सी रूट एंड हैड इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड। अब जिसने इसका नाम स्ट्रोम रखा, उसने तो अपने बहुत सारे साथी खोए,
जब वो उस मुहिम पे निकला था रास्ता ढूंढने की, तो बहुत सारे जहाज़ लेके निकला था, 4-5 जहाज़ थे उसके पास, और कम से कम 200-300 आदमी थे, जिसमें से वापस आने वाले बहुत कम लोग थे। उसमें कुछ उसके करीबी भी रहे होंगे जो नहीं वापस आ पाए। तो उसके लिए वो यात्रा दुखद रही, लेकिन राजा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसको कि अब उसको एक नई जगह मिलेगी और वहाँ से क्या होगा, रेवेन्यू मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो नेताओं का तो हमेशा ऐसा ही चलता है कि वो जिस सीट पे बैठते हैं उनको सिर्फ अपनी सीट से मतलब होता है। गरीबी हटाओ चाहे गरीबों को हटा के हटाओ, बात एक ही होती है। गरीब कितना मरता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी कुर्सी रहनी चाहिए। जब वो कहते हैं बेरोज़गारी हटाओ, तो वो आपकी बेरोज़गारी नहीं, अपनी बेरोज़गारी हटाने की बात कर रहे हैं कि भैया हमको चुन लो, कुर्सी बिठा दो, 5 साल बैठें और पैसे छापें तो हमारी बेरोज़गारी हटे। आपकी बेरोज़गारी से, आपके खाने पीने जीने से उनको कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन 4, हाउ डिड वास्को डी गामा सक्सेसफुल ट्रिप टू इंडिया हेल्प वेस्टर्न यूरोप? वेस्टर्न यूरोप में की हेल्प कैसे की वास्को डी गामा की ट्रिप ने? Western Europe was immensely benefited by Vasco da Gama's successful trip to India, as they could now avoid the dangerous caravan route of the Middle East of Central Asia. सेंट्रल एशिया के ख़तरनाक रूट को फॉलो किए बिना वो एशिया तक पहुंच सकते थे। ये रास्ता खोलने का काम किया वास्को डी गामा ने। भारत जैसे देश में पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद में डच आए, स्पेन के लोग आए, फिर इंग्लैंड के लोग आए, और इन सब लोगों ने इन एरियो को खूब दिल खोल कर लूटा। यहाँ की जितनी संपत्ति थी वो अपने देश लेके गए। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो इंटरेस्टिंग है, इंग्लैंड के लोग इंडियंस को कॉकरोच कहते थे कि ये लोग कॉकरोच हैं, मतलब पैरों के नीचे कुचलने के लायक हैं। लेकिन वो कॉकरोच की एक स्पेशल क्वालिटी भूल गए कि अकेला कॉकरोच ही है जो उसमें भी सरवाइव कर जाता है। अंतरिक्ष में जीवित रहने वाला एकमात्र प्राणी जो है वो कॉकरोच ही है। तो अगर इंडियन कॉकरोच भी हैं तो भी आज की डेट में देखिए, जिस समय हमने पढ़ा था उस समय इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज आप लोग इस बात के गवाह हैं कि इंडियन जो कॉकरोच थे ब्रिटेन की उसके अंदर बैठे हुए हैं, असेंबली के अंदर, और ब्रिटेन हो अमेरिका हो, इंडियंस के सारी बातें मान रहे हैं, उनके रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, और अब उनकी असेंबलियों में भी संस्कृत पढ़ी जा रही है और वेद पाठ हो रहा है। तो संस्कृत कितनी महान लैंग्वेज है और क्यों इससे इंडियंस को महरूम रखा गया, इसकी पावर को समझिए। और जो बच्चे अभी संस्कृत सीख रहे हैं तो मन लगा के सीखिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कोलंबस गेट द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग अमेरिका? क्रिस्टोफर एक्चुअली set out to discover Asia but ended up discovering the island of the Caribbean in the later voyage. He visited Cuba, Haiti and coast of Central America, hence he has credited with the discovery of America. क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ में ये था कि वो घर से निकले थे इंडिया खोजने के लिए, एशिया करते, और सीधे ही नाक की सीध में निकल गए और अमेरिका पहुंच गए, और उन्होंने बहामास द्वीप को ही, वेस्ट इंडीज़ जो आज की डेट में बोला जाता है, उसको ही डिक्लेयर कर दिया कि जी यही इंडिया है। बाय मिस्टेक ही उसने ढूंढ लिया अमेरिका को। जैसे बचपन में मम्मियाँ बेवकूफ़ बनाती थी, हम लोगों को सब्जी भर के रोटी के अंदर, पराठे के अंदर खिला देती थी, तब हमें ये नहीं पता था कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आज के बच्चों को वही सब कुछ उसके ऊपर दिखा देते हैं तो वो पिज़्ज़ा हो जाता है। हम बचपन से खा रहे थे तो हमें पता ही नहीं था, हम तो उसे पराठा और रोटी, भरी हुई सब्जी की रोटी खा रहे थे। तो बस ये उसी तरह की बात है कि कोलंबस निकले तो एशिया ढूंढने थे, लेकिन गलती में ही उन्होंने कुछ नया ढूंढ डाला और वो अमेरिका है आज का। एक समय में अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उसके 13 देश जो हैं वो ब्रिटेन के अंडर में आते थे। वो यही कोस्टल एरियाज़ हैं जिनको कोलंबस ने खोजा था। सभी बच्चों को एक सजेशन है कि अब आप लोग स्मार्ट चाइल्ड हैं, कोई चीज़ नहीं आती है, मीनिंग नहीं आता है, तो आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके उसको बोल के टाइप कर सकते हो, उसका मीनिंग समझ सकते हो। पूरे दिन फ़ोन हाथ में लेके बैठ के कार्टून देखने से अच्छा है कि आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो, क्योंकि अब आप एक वर्ड में आंसर देने वाले या 2-3 वर्ड्स लाइंस में आंसर देने वाले स्टूडेंट्स नहीं रहे।
अब आपको पूरे पूरे पैराज लिखने पड़ेंगे और रट्टा यहाँ से काम नहीं आएगा। 6th क्लास में आते ही आपके सारे सब्जेक्ट स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आपकी नॉलेज भी अच्छी हो और आप स्मार्ट वर्क करें। वोकेबलरी इम्प्रूव कीजिए, नए वर्ड सीखते हैं तो उसको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी याद रखने में आसानी होती है, लिखिए उसे। उसके बाद में उसको यूज़ कीजिए सेंटेंस में, और सेंटेंस मेकिंग अच्छी कीजिए अपनी। हिंदी इंग्लिश की मात्राएं और स्पेलिंग्स तोड़ तोड़ के याद कीजिए और उनको बोल बोल के लिखिए, मिस्टेक्स कम होंगी। आई होप कि आप इन सजेशंस को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।